हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश डाइजेस्ट। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन जो है वो क्लास नंबर 2 रहने वाला है, एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज से रिलेटेड। इसमें मैं पीवाईक्यूज जो करवा रहा हूँ, टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल है, लेकिन पीवाईक्यूज जो है वो कंप्लीट एसएससी के हैं, वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा पर्पज है जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को देखना। आज मैं कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बस देखना यह है कि वो धमाकेदार कॉन्सेप्ट कितने कौन से हैं और उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ, तो ये चीज जान लीजिएगा, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 इंग्लिश के पीवाईक्यूज का। ये हमारा वीकली शेड्यूल है। वोकैब की जो क्लास है वो एवरीडे रहने वाली है, आपकी हर रोज रहती है। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो हमारे वोकैब, जो हमारे ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो वो एमडब्ल्यूएफ में आता है, और जो हमारा एनडीए सीडीएस से रिलेटेड है वो हमारा टीटीएस में आता है। ठीक है बेटा, चलिए तो बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एज वी नो के मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज डिस्कस करवा रहा हूं। अभी थोड़ा सा ओल्ड पीवाईक्यूज चल रहे हैं, 2024 के हैं, 2025 के हैं, 2023 के भी मिलेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली 25 के भी मिलेंगे। रिसेंटली 2026 का एग्जाम होना है हमारा, तो रिसेंटली जो हमारा 2025 का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के भी पीवाईक्यू में आपके लिए लेके आऊंगा, और उसमें कुछ नए पीवाईक्यूज देखने को मिले, नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, होमोफोन से रिलेटेड मिले और भी चीजों से रिलेटेड, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो डिस्कशन जरूर होगा उन पे। ठीक है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बातचीत हो रही है, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले आपको पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है अच्छे से। दीपा एंड सीमा जो है वो क्या है, वो दोनों के दोनों वो रनिंग में अच्छे हैं, लेकिन दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। तो बोला जा जो दीपा और सीमा है वो दौड़ने में अच्छे हैं, लेकिन जो दीपा है वो कैच बॉल को पकड़ने में भी अच्छी है, एंड बॉल को पकड़ने और सही समय पर सही जगह पर फेंकने में भी अच्छी है। तो इसमें आप ये देखो कि यहां पर एंड दिया है, एंड से दो चीजें जुड़ती हैं, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट कभी कभी बन जाता है कि एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं, तो ये प्लूरल हो रही हैं, अलग अलग लोग हैं इसलिए, तो प्लूरल वर्ब आएगा, बोथ आ गया, गुड आ गया। यहीं से हमारा एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन बनता है कि गुड हो या बैड हो, इसके साथ में हम लोग एट प्रपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? एट प्रपोजिशन लगाते हैं। तो इसमें प्रपोजिशन का प्रॉब्लम है। इसे प्रॉब्लम किसका है बेटा? प्रपोजिशनल प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एट आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और बात समझ लो कि एट का प्रॉब्लम मतलब क्या कहता है, प्रपोजिशन का प्रॉब्लम है, तो एट के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक बात समझो, है ना, प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन को आने का अधिकार होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब आ जाए तो अपना वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी ले लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन दिया है? पीपल एडमायर्ड हिम, है ना। क्वेश्चन को ढंग से समझना है, पढ़ना है, रिलेट करना है, पैरेललिज्म को फॉलो करना है, हर चीज करना है, हर काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हमारा? पीपल एडमायर्ड हिम। अब तारीफ की है तो कब की है भैया? पास्ट में की है, सेकेंड फॉर्म आ गया। फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। प्रीच्ड का मतलब क्या होता है? प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना। क्या होता है? उपदेश देना। अब सिंपल सी बात समझो, प्रीच्ड मतलब उपदेश देना, मतलब कि मान के चलो किसी साधु संत की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो उपदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, चीजों लोगों को बताते हैं। तो उसमें यह बोला जा रहा है कि लोग उसकी तारीफ करते थे। एडमायर्ड का मतलब क्या हो गया? तारीफ करना। तो लोग उसकी तारीफ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये फॉर जो है ना, ये प्रपोजिशन नहीं है, ध्यान से सुनो। फॉर रीजन बताने के लिए, फॉर रीजन बताने के लिए एज अ कंजक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, एज अ कंजक्शन भी यूज किया जा सकता है। और यहां कंजक्शन बन रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। लोग तारीफ क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था जो वो बताता था लोगों को, जो लोगों को उपदेश देता था। ऐसा नहीं है कि लोगों को उपदेश दे रहा है, खुद वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन बनता है होमोफोन्स होमोनिम्स का। प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये डिफरेंस आपको पहचानना है। यहां से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये 2025 में इस टाइप के होमोफोन से रिलेटेड, होमोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि 2025 में पहली बार पूछे गए हैं। प्रिंसिपल हो गया, अफेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया हुआ। तो भाई ये होमोफोन से रिलेटेड एसएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उसको कुछ अलग ही तरीके से पूछा गया, तो लोगों को बड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगा, है ना? लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? तो देखो समझो, ये जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य वाला। कौन सा वाला? प्रधानाचार्य वाला, ठीक है? प्रधानाचार्य वाला। और ये जो प्रिंसिपल होता है, ये होता है कौन सा? सिद्धांतों वाला। कई बार बोलते हैं ना कि इंसान जो है वो अपने सिद्धांत को फॉलो करता है कि भैया उसके तो ये सिद्धांत हैं कि वो ये काम करेगा। मेरा सिद्धांत है कि मैं दूसरों को धोखा नहीं दूंगा, उसका सिद्धांत है कि भैया वो हमेशा दूसरों की हेल्प करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां वो अपने सिद्धांत की बात कर रहा है, वो प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा प्रिंसिपल्स, दिस वन। तो ये होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी, मैं फिर बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि एरर फाइंडिंग हो, फिल इन द ब्लैंक हो, कोई भी हो, यहां पर बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम देखकर आंसर लगा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को समझकर आंसर बहुत ज्यादा बार आपको लगाने होंगे, नहीं तो रायता फैल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इस महीने के अंत तक। अब इस महीने का अंत अभी आया है क्या? नहीं आया। तो इस महीने के अंत तक, इसका मतलब कोई बात फ्यूचर की हो रही है, अभी की तो हो ही नहीं रही। यहीं से पता चल रहा है हमारा। इसलिए मैंने कुछ बोला कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप चीज समझ गए ना, आई गारंटी यू कि गलतियां होना ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग काम करना शुरू कर देता है ना? ही विल बी, देखो ये क्वेश्चन तो एरर फाइंडिंग का है, इसकी शकल देख के आप आंसर लगा सकते हो कि बेटा मॉडल वर्ब जो होती है ना, मॉडल वर्ब्स अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो कम से कम एरर तो लगा ही सकते हो। करेक्शन क्या होगा वो समझना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर आप इसकी शकल देख के लगा सकते हो कि मॉडल वर्ब जो होती है वो अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और टू, यूज टू, ये मॉडल वर्ब होती हैं, इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। जबकि बीन लगा दिया तो ये तो थर्ड फॉर्म हो गया, तो गलती तो यही मिल गई। अब गलती यहां मिल गई, करेक्शन क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाके जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। अब करेक्शन क्या होगा इस बात को समझो। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला ये आंसर हो सकता है कि विल बी कर दिया जाए, दूसरा ये आंसर हो सकता है कि विल हैव बीन कर दिया जाए, है ना? क्योंकि आईएनजी तो रहेगा, इसमें भी रहेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म और इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में किसी काम के खत्म होने की बात हो रही है या फिर फ्यूचर में किसी काम के चलने की बात हो रही है। मैं ऐसा काम कर रहा होऊंगा या कुछ काम कर रहा हूंगा। देखो समझो, बोला जा रहा है कि इस महीने के अंत तक, फ्यूचर में एंडिंग टाइम दिया हुआ भैया फ्यूचर का। बोला जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। मतलब सोचो, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है। इस महीने के अंत तक उसे काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो फ्यूचर में एक एंड तक, मतलब कोई काम ऐसा हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो और फ्यूचर में एक निश्चित समय तक चलने की बात हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं? उस कंडीशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। देख रहे हो बेटा? इसलिए मैंने बोला शकल देख के इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजा लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव द 100, देखो बेटा, आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। बोला जा रहा है भैया कल जो मीटिंग होने वाली है उसको अटेंड ना करने के मेरे पास सैकड़ों क्या है? कारण है। मेरे पास सैकड़ों कारण है। तो आप ये देखो, सबसे पहली बात, डेफिनेट आर्टिकल द कब लगाते हैं?
द लगाते हैं जब कोई नाउन डेफिनेट हो। क्या यहां पर डेफिनेट नाउन हो? क्या हो बेटा? डेफिनेट नाउन हो। तो क्या यहां पर आपका रीजन डेफिनेट है? आप कहोगे नहीं है। आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो इसमें जो 100 रीजन है वो डेफिनेट है क्या? नहीं है। और ये डेफिनेट नहीं है तो ये क्या हो गया? इंडेफिनेट हो गया। और इंडेफिनेट हो गया तो भैया दा तो नहीं आ सकता। तीसरी बात मैंने आपको शायद पहली क्लास में बताया हुआ था, वो एनडीए की है या सीडीएस की है, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एनडीए सीडीएस की पहली क्लास थी या फिर वो हमारा एसएससी की पहली क्लास थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 100,000 मिलियन बिलियन इनसे पहले अगर डेफिनेट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 तो फिर ये सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर ये अनिश्चित संख्या को बता रहे होंगे, इंडेफिनिट संख्या को बता रहे होंगे, तो ये प्लूरल होंगे और अपने साथ में ऑफ लेंगे। क्या लेंगे? ऑफ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ए दा हटा दो, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मतलब मेरे पास 100 रीजन है भाई, तो यस में क्या आ जाएगा? 100 रीजंस आ जाएगा। अब 100 क्या होता है? 100 मतलब होता है 100 रीजंस। 100 रीजन है मेरे पास, है ना। तो इसका आंसर जो है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इसका आंसर अल्टीमेटली ये हो जाएगा। या तो 100 कर लो या फिर एक और कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो कि ये इंडेफिनिट संख्या को बता रहा हो। लेकिन ये तभी होगा जब इंडेफिनिट संख्या को बता रहा होगा। इसमें आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है बेटा, इसमें आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए दा को हटा के इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। अब ये देखो, एक क्वेश्चन, एक डाउट और हो सकता है आपको कि सर ए दिया है तो प्लूरल कैसे हो गया? बेटा ए जो आ रहा है वो 100 के लिए आ रहा है, और 100 की वजह से क्या आ रहा है? रीजन आ रहा है। क्योंकि 100 हो गया तो रीजन आएगा, लेकिन 100 कितने? एक ही तो है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि वी आर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। अब इसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि आप थोड़ा सा पैरेललिज्म वाला जो होता है हमारा मेथड होता है उसको फॉलो करो। अब ये मेथड क्या है मैंने आपको डिस्कस करवाया है, एक बार मुझे इस सेंटेंस को पढ़ो, कमेंट करके बताओ। ये सीजीएल 2024 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से, आपको कुछ टाइम दे रहा हूं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है वी वर ऑन द वे, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी। अब पास्ट की ओर ये बात, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम पार्टी जाने के लिए रास्ते में थे, और उसके बाद क्या हुआ? अचानक से, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब पार्टी जाने के मतलब पार्टी के लिए जा रहे थे ना रास्ते में, तो अचानक से क्या हो गई? देयर विल, मतलब बात पास्ट की हो रही है, फ्यूचर हो सकता है क्या? गलत हो जाएगा ना। तो विल को हटा के क्या करेंगे? इसमें विल को हटा के वॉज लगा देंगे। देयर वॉज अ हैवी डाउनफॉल, इसका मतलब बहुत भयंकर बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई। क्या हो गई बेटा? मूसलाधार बारिश हो गई। अच्छा, मूसलाधार बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना इसको। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, मतलब मेरा साथ वाला व्यक्ति है वो मेरे से बाद तक काम करता है भाई, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? माई कलीग, कलीग मतलब होता है साथ वाला, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ट करेक्टली स्पेल्ट में एग्जाम बन जाते हैं। ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन, अब सबसे पहली बात ध्यान रखो कि हमें देन लगा हुआ है तो वी नीड कॉम्परेटिव डिग्री। किसकी जरूरत है बेटा? कॉम्परेटिव डिग्री की जरूरत है ना, कॉम्परेटिव डिग्री की आवश्यकता है। अब कॉम्परेटिव डिग्री की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि इसमें देन लगा हुआ है, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। एक शब्द होता है लेट, इसका पॉजिटिव डिग्री लेट ही होता है, इसके कॉम्परेटिव डिग्री हमारे होते हैं लेटर, और एक होता है लेटर, LATER, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लास्ट, या फिर बोलते हैं लेटेस्ट।
क्या बोलते हैं, लेटेस्ट। फिलहाल हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझो जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर की बात होती है, क्रम बाद वाला, दो में से बाद वाला, तो इस कंडीशन में हमारा जो जाता है वो लेटर जाता है। लेकिन जब समय की बात करते हैं ना, टाइम की बात करते हैं, तो LATER वाला जाता है, पहली बात। दूसरा LATTER जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और ये जो है ना लेटर, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है। इन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों को याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा शब्द चाहिए जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो लेटेस्ट को हटा के क्या करेंगे, लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा हमारा। तो इसमें लेटेस्ट को हटा के क्या कर देंगे, लेटर कर देंगे। अब चूंकि हमें एरर यहां मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बट इसमें एक और एरर हो सकता है, वो देन है, सॉरी देन नहीं, देन क्या, मी लगा हुआ है। मी की जगह पर यहां पे क्या होना चाहिए, मी की जगह पे आई डू होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा ऑप्शन इसमें दिया नहीं कि दोनों एक साथ में रखा गया हो, तो हम प्रायोरिटी इसी को देंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, द कपल प्रेफर्ड टू वॉक until the last house of the town। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ, अनाउंसमेंट में बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा भाई, कि मैं आपको जो PYQs करवा रहा हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के करवा रहा हूं। अदर क्वेश्चंस के भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट के भी करवाऊंगा धीमे धीमे, लेकिन फिलहाल जो है वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो। पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे ना, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं कि चीजें बहुत अच्छे होने लगेंगी। जैसे होमोफोन्स होमोनिम से क्वेश्चन है, या फिर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पैरेललिज्म पूछा गया है कि भैया ये पास्ट में है तो ये वाली बात भी पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट में होना चाहिए, है ना। या फिर मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वो है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी प्रेवलेंट, है ना, बहुत प्रेवलेंट है एग्जाम में। चलिए, द कपल प्रेफर्ड टू वॉक, है ना, प्रेफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। भैया देखो क्या बोला जा रहा है, जो कपल है ना, कपल को क्या था भैया, लास्ट जो टाउन का आखिरी घर तक उसको क्या करना था भैया, उसने पसंद किया टहलना। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि डिस्प्यूट हो जाएगा। डिस्प्यूट क्या होगा, इस बात को समझो। अगर हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब के नजरिए से देखें, किससे देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब के नजरिए से देखें, तो इसमें अलग गलती है। और अगर हम इसको किसके नजरिए से देख रहे हैं, हम लोग प्रपोजिशन के नजरिए से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ और एरर है। ठीक है कि नहीं है। नॉन फाइनाइट के नजरिए से देखें तो प्रेफर जो है वो अपने साथ में जेरेंड फॉर्म लेता है। क्या लेता है बेटा, जेरेंड फॉर्म लेता है, तो इसमें वॉकिंग होना चाहिए। और अगर प्रपोजिशन के नजरिए से देख रहे हैं तो इसमें एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, डेस्टिनेशन दिया हुआ है कि द कपल प्रेफर्ड वॉकिंग टू द, मतलब उन्होंने प्रेफर किया, किस चीज को प्रेफर किया, कि इस टाउन के आखिरी घर तक टहलना है। तो ये डेस्टिनेशन बता रहा है, तो डेस्टिनेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम एग्जाम में क्या लगाएं। पहली बात तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो मैं यही कहूंगा कि आप जो लगाओगे वो क्या लगाओगे, प्रेफर्ड टू वॉक को वॉकिंग में कन्वर्ट कर दोगे। हो सकता है नेट पर इसका कुछ और आंसर दिया हो, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, संभावना यह है कि क्या कहते हैं, नेट पर इसके दोनों आंसर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे दिए गए हो। बट अकॉर्डिंग टू यूजेस मैंने आपको बताया कि अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि सही भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब के यूज को फॉलो करेंगे तो यहां जेरेंड फॉर्म यूज होता है प्रेफर के साथ। ठीक है नहीं है, लेकिन यहां पे प्रपोजिशनल एरर भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आंसर जो लगाएंगे वो बी लगाएंगे। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आप लोग बताइए क्या होगा। और उसके बाद टू जो है वो अंटिल के प्लेस पर आ जाएगा। इन दोनों को एक ही पार्ट में होना चाहिए था तो मजा आ जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, चूंकि छोटी गर्ल जो है आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, छोटी गर्ल है वो कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देती है। हर पेरेंट्स से, तो उसके जो पेरेंट्स है वो कहते हैं दैट शी इज टू इंटेलिजेंट। जैसे कोई छोटी लड़की है आपके घर में, छोटी बच्ची है, उससे दो चार क्वेश्चन पूछे, उसने आंसर दे दिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, यार बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझो
क्योंकि, अब चूंकि या क्योंकि जो भी आपको समझना है, ये दोनों सेंस में आता है, रीजन बताने के लिए आता है। छोटी लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब कब आता है? जब एसोरियस लगता है उसमें, तब सिंगुलर वर्ब कहलाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, पास्ट की बात ही नहीं हो रही है, यहां भी प्रेजेंट बैठा है, यहां भी बैठा है। अच्छा, अब फ्यू का यूज जो हम लोग करते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो इसमें ऑलरेडी प्लूरल नाउन दिया है। अच्छा, किसी बच्चे का यहां पर लिटिल का डाउट तो नहीं है कि सर लिटिल का यूज तो अनकाउंटेबल के लिए करते हैं? बेटा ये लिटिल जो है वो छोटे के सेंस में आ रहा है ना, वो छोटे के सेंस में नहीं आता, जो क्वांटिटी बताता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। समझ रहे हो? छोटे के सेंस में आ रहा है, छोटा बच्चा है। हाँ, हर पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल हो गया, पेरेंट्स हैं किसके? उस लड़की के हैं, तो हर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सही आ गया। पेरेंट्स से दैट, वो कहते हैं शी इज टू इंटेलिजेंट, यही गलत है। यहां पे आंसर हो जाएगा शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज लिमिट के अंदर होती है, आप ये समझ लीजिए प्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम वेरी का यूज करते हैं, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनको सुनकर हमें अच्छा लगता है उसके लिए वेरी आता है, और ऐसे एडजेक्टिव जो अनप्लेजेंट होते हैं उसके लिए हम लोग टू का यूज करते हैं, TOO। टू का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, या फिर टू और टू का पेयर आ रहा हो सकता है टू और टू का पेयर आपको आगे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है बेटा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस, बताइए, रिचुअल्स। अब इसको समझने की कोशिश करो। इट इज सैड दैट, है ना, ये आया है आपका CHSL 2024 में आया हुआ है ना, CHSL 2024 में। तो इट इज सैड मतलब ये बहुत ही दुख की बात है। अब क्या दुख की बात है? दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, आप अंधविश्वासों में मतलब विश्वास करते हो, बिलीव करते हो। आप किस में बिलीव करते हो? अंधविश्वास में बिलीव करते हो, ये मतलब दुख की बात है। तो आप समझो ये दुख की बात है, तो सैड तो सही बैठा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो बिलीविंग है इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते ही नहीं है। जैसे बिलीव हो गया, नो हो गया आपका, वांट हो गया, विश हो गया आपका, इसमें नो भी होता है, KNOW वाला नो, है ना, इसमें हैव भी होता है, पजेस भी होता है, इसमें टेस्ट वगैरह भी आता है, इसमें आपका स्मेल वगैरह भी आता है, साउंड भी आता है, सीम आता है, अपीयर डिसअपीयर आता है, इसमें रिकॉग्नाइज आता है, रिमेंबर आता है, रिजेंबल भी आता है। तो ये कुछ वर्ब मैंने आपसे बोले, दे आर नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसलिए उनको इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं अगर कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा सी है। अब देखो ये कितना घुमाने वाला क्वेश्चन दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने इसके अकॉर्डिंग सी लगा दिया तो हमारा आंसर ए माना जाएगा। हमें कहां लगाना है? इस वाले के अकॉर्डिंग सी, तो इस वाले के अकॉर्डिंग सी कहां बैठा है? बी में बैठा है। कितना घुमा के क्वेश्चन दिया, देख रहे हो? क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे आंसर लगाने में गलती कर देंगे। हाँ, अभी तो ऐसा था ना, जहां गलती उसी वाले को आंसर लगाना है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग दे दिए और उन ऑप्शंस को जंबल करके इधर उधर घुमा के अलग से ऑप्शन में रख दिया। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है और अलग से ऑप्शन दे रहा है तो थोड़ा सा पे अटेंशन, ध्यान देना भाई, गलती मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्लेन अराइव्ड एट, हमारा जो एरोप्लेन है वो अराइव कर गया। अराइव मतलब पहुंचना होता है। किसी भी सिटी में अगर पहुंच रहे हो, किसी देश में पहुंच रहे हो, बड़ी जगह पहुंच रहे हो तो अराइव इन आता है, छोटी जगह के लिए अराइव एट आता है, आपको ध्यान रखना है। आर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम। बोला जा रहा है कि भैया देखो हमारा जो प्लान है वो मुंबई एयरपोर्ट पे समय पे पहुंच गया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्लान सिंगुलर है बट पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म आ गया। कहां पहुंचा है? एयरपोर्ट पे पहुंचा है। एयरपोर्ट स्मॉलर प्लेस हो गया, एट एकदम सही बैठा है। मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा है तो ये प्रॉपर नाउन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन बन गया तो फिर इसमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन देश हो गया, इंसान हो गया, जगह हो गया, इनके नामों से पहले आर्टिकल थोड़ा लगाते हैं।
कुछ फेमस जगह होती हैं, है ना, कुछ रीजन होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द फेमस बिजनेसमैन, बहुत अच्छा वर्ड है। जब फेमस बिजनेसमैन ने क्या किया भैया, फेस्ड अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। नो वन एक्सप्रेस्ड सिंपैथी। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2025 में ही नहीं, आपके इस टाइप के क्वेश्चन 2024 में भी और उससे पहले भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जिस टाइप की गलती है। अब ये क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा, बहुत ही कम लोग होंगे, मैं बोल रहा हूं कि मुश्किल से 2-4% लोग होंगे जो इसकी गलती को पकड़ पाएंगे। आप इतने सारे लोग बैठे हो, लेकिन आपके जितने भी लोग एग्जाम देने आते हैं ना, उसमें से 2-4% लोग होंगे जो इस क्वेश्चन के गलती को पकड़ पाएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन की गलती है ही ऐसी, छुपी हुई गलती है जो हमारे दिमाग में पड़ती नहीं है। हम लोग एरर फाइंडिंग का मतलब ये समझते हैं कि बस ग्रामर 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 ग्रामर, लेकिन ऐसा नहीं है। होमोफोन्स भी आते हैं, ग्रामर में वोकैब भी आ जाता है भैया, एरर फाइंडिंग में वोकैब, एरर फाइंडिंग में स्पेलिंग एरर आ जाता है। जैसे कि इसमें स्पेलिंग एरर बैठा है, इसमें स्पेलिंग एरर ही बैठा है। सिंपैथी की स्पेलिंग ये होती है बेटा, सिंपैथी भैया, सिंपैथी। पैथी का मतलब होता है इमोशंस, पैथी का मतलब होता है आपकी क्या कहते हैं हम लोग, फीलिंग्स, और सिम मतलब एक जैसी फीलिंग है, उसे बोलते हैं हम लोग सिंपैथी, संवेदना। ठीक है कि नहीं है? तो ये याद रखिएगा कि भाई जरूरी नहीं है एरर फाइंडिंग में सिर्फ वोकैब से रिलेटेड, क्या कहते हैं, ग्रामर से रिलेटेड भी चीज आती है, वो वोकैब से रिलेटेड भी चीजें पूछता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे एरर फाइंडिंग को कुछ भी हो, मैं तो ये कहूंगा फोकस्ड हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग। अब जो मैथमेटिक्स है वो डेवलप करने में हेल्प करता है, किस चीज में, क्या डेवलप करने में हेल्प करता है, द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है, लॉजिकल माइंडसेट होता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन करता है, मैथमेटिक्स करता है। अच्छा, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? आप कहोगे सर ये तो नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया ना, नेम ऑफ सब्जेक्ट है सर, ये तो नेम ऑफ सब्जेक्ट है। और जब ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो भाई क्या होगा, तो सिंपल सी बात होगी सर, नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम इंग्लिश ले लो, फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, है ना, जनरल स्टडीज ले लो, ये सिंगुलर ही रहेंगे। सिंगुलर रहेंगे तो मेन वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही तो होगा। और मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता है तो एस और यस लगाते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट कह सकते हो, इसको नाउन का कॉन्सेप्ट कह सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट कह सकते हो, नाउन का कॉन्सेप्ट कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा, समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर बोलूंगा कि आप वही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि समझने की कोशिश करना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अच्छे लेवल का और अच्छे वाले क्वेश्चंस ना हो। इनसे फ्यूचर में बिल्कुल मैं बोलूंगा 98% संभावना है इनसे फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की, इन पैटर्न पे फ्यूचर में क्वेश्चन बनने की। और पैटर्न होते नहीं है ना, यही पैटर्न होते हैं हमारे, ठीक है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वॉज फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, वो शौकीन थी भाई। शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक, लेक मतलब झील, झील के बगल में जो पाथ था उसके किनारे किनारे घूमने के, वॉक करने की शौकीन थी वो। अब इसमें जो 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि फॉन्ड के साथ में ऑफ आता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसको याद कर लो। प्रपोजिशन के बाद में जेरेंड फॉर्म आता है, ये भी याद रखो। अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ साथ, किसी के बगल बगल में। तो पाथ था, रास्ता था उसके बगल बगल में, और वो रास्ता किसके बगल में था, वो झील के बगल में था। किसके बगल में था बेटा, झील के बगल में। तो बगल के लिए बिसाइड से नहीं आता, बगल के लिए आता है बिसाइड। बगल के लिए क्या आता है बेटा, बगल के लिए आता है बिसाइड आता है। तो ये बिसाइड और बिसाइड्स वाला कॉन्सेप्ट भी प्रपोजिशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिसाइड और बिसाइड्स वाला कॉन्सेप्ट भी प्रपोजिशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि बिसाइड जो होता है, बिसाइड इसका मतलब बगल में होता है, और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, इसको बोलते हैं हम लोग इन एडिशन टू। क्या बोलते हैं हम लोग? इन एडिशन टू बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आ जाओ। मिसेस गोमती लिखा हुआ है, तो मिसेस गोमती वॉज दैट टायर्ड, मिसेस गोमती जो थी ना वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी, एंड वीक, कमजोर भी थी, दैट शी कुड स्कार्सली वॉक, कि वो मुश्किल से ही वॉक कर सकती थी। स्कार्सली अपने आप में नेगेटिव होता है, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, नीदर, नॉर, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए अपने साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे। अब इसमें समझने की कोशिश करो, इतना घटिया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई मिसेस गोमती जो थी वो इतना ज्यादा थकी हुई और कमजोर थी कि वो मुश्किल से ही चल सकती थी, तो इसमें सेंस जो निकल रहा है वो इतना की निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इतना की। जब भी किसी सेंटेंस में सेंस ये निकलेगा तो पहले सेंस पहचानना पड़ेगा, पहले सेंस पहचानना पड़ेगा कि जब भी किसी सेंटेंस में इतना की का सेंस निकलेगा तो उस कंडीशन में दो चीजें लगती हैं। पहला सो दैट लगता है, और दूसरा लगता है टू और टू का पेयर। और जब हमारा इतना की का सेंस निकलता है तो फिर टू का यूज हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं सो दैट है, इतना की का सेंस निकल रहा है, दैट लगा हुआ है, तो दैट दैट नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा? सो दैट होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, कैसा कि यहां पे वेरी लगा के दे देगा कि मिसेस गोमती वॉज वेरी टायर्ड एंड वीक। वो ये भी दे सकता है टू टायर्ड एंड वीक। अब टू तब सही होगा जब यहां पे भी टू लगा होगा, लेकिन वेरी तो किसी कंडीशन में सही नहीं होगा, क्योंकि इतना की के सेंस में ये दो चीजें आती हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? सो लगा देंगे, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आए दिनों एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और पूरी संभावना है कि हमारा जो नेक्स्ट इनटेक मतलब नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है हमारा 2026 का, इसमें भी यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002। 2002 से मैं काम कर रहा हूं, तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई कहीं पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस दिया है ना, तो उसमें क्या बन जाएगा? परफेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो बन जाएगा आई हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस 2002, सिंस 2002। तो ये बातें आपको लेके चलना है, बट इवन टुडे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज मोटिव्स। लेकिन फिर भी आज हम क्या है? अनेबल टू अंडरस्टैंड है उसके मोटिव्स को समझने में। तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो हमारा इसमें है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम को हटा के क्या लगा देंगे? एम को हटा के हैव बीन लगा देंगे, एम को हटाके क्या लगा देंगे? हैव बीन लगा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो ये वीकली शेड्यूल है। अच्छा, सेशन कैसे लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना, सारे के सारे बच्चे, क्योंकि आपका कमेंट जो होते हैं ना आपके, वही हमें बेहतर बनाते हैं, वही हमें कुछ और अच्छा और नया करने का हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इंस्पायर नहीं, मोटिवेट करते हैं वो हमें, ठीक है नहीं है। तो चलिए, इसी टाइप के वीडियोस के लिए, इस टाइप के और भी चीजों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द इंग्लिश डाइजेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लें कि जैसे ही आपको क्लास मतलब मिले वैसे ही आप तक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। ये वीकली शेड्यूल है, और ये हमारा इंग्लिश द इंग्लिश डाइजेस्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिनको इस चीज की जरूरत है। Thank you very much. Bye bye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat. Have a good day, guys.